हेलो, वेलकम टू अर्जिस ब्लॉग। और आज मैं कहाँ पे हूँ, क्यों आया हूँ, उसके बारे में तो बात करूँगा ही। स्टार्टअप बिलियंस 2026 तो आ गया। इस साल का जो नया और एक ब्रांड जोड़ रहे हैं हम लोग का साथ, आज उनका साथ ही बात होगा। तो चलिए उनसे ही मुलाकात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना ब्रांड के बारे में बोलिए। मेरा नाम अपूर्वा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लुक्सी। लुक्सी एक डिज़ाइनर वियर ब्रांड है आजकल की महिलाओं के लिए। तो लुक्सी का मतलब क्या, कुछ मीनिंग है अलग से? लुक्सी का मतलब लग्जरी होता है। लग्जरी होता है। एंड अब हमारे ब्रांड का मतलब अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊं तो लुक्सी प्लेडियम है। प्लेडियम बहुत ही रेयर मेटल होता है। इसमें लुक्सी प्लेडियम इसीलिए हम लोग लिखते हैं बिकॉज हमारी कोई भी डिज़ाइंस रिपीट नहीं होते और बहुत लिमिटेड बैचेस में बनते हैं। इट इज़ एज रेयर एज प्लेडियम। दैट मीन्स कि लग्जरी विच इज़ रेयर। और आपको कैसे लग रहा है स्टार्टअप बिलियंस 2026 आपको तो मिल रहा है, ये लुक्सी को मिल रहा है। लुक्सी मतलब आप हैं, तो कैसे लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आई एम एक्चुअली रियली वेरी ऑनर्ड दैट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम सिर्फ यू। ऑनर नहीं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। लुक्सी को और बड़ा करना है और लड़ाई लड़ना है आपको आगे। तो देखिए, आज आपका डेन पे आ गया हूँ। तो ये आपका मंदिर बोलिए, डेन बोलिए, जो भी है, आपका दुनिया यही है। तो आपका ब्रांड का डिटेलिंग में थोड़ा बताइए, ये क्या होता है, ये लुक्सी का क्या स्पेशलिटी ऑफ ब्रांड्स है, किसके ऊपर काम करते हैं, थोड़ा ऑडियंस लोगों को बताइए। हमारी फैशन टेक कंपनी है। तो हम लोग कोई भी जो डिज़ाइंस बनाते हैं एक लिमिटेड बैच में बनाते हैं, ठीक है। एंड एक बार वो सोल्ड आउट होने पे हम वो डिज़ाइंस रिपीट नहीं करते। हमारे हर मंथ न्यू डिज़ाइंस आते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने ऑफलाइन स्टार्ट किया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफलाइन से किया है और ये हमारा 8th मंथ होगा लॉन्च का। एंड अभी तक हमारे रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आए हैं। हम लोगों ने अपना 10x ग्रो भी किया है अपने ब्रांड को। एंड कोलकाता में हमारी सैम्पलिंग यूनिट है। तो कोई भी डिज़ाइंस जो यहाँ पे बनते हैं ये सैम्पल्स बनते हैं और एक बार ये सैम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये मुंबई में जाते हैं जहाँ पे हमारी मेन प्रोडक्शन हाउस है। उसके बाद वो प्रोडक्शन एंड बल्क में बन के फिर ऑल ओवर इंडिया वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स के थ्रू। तो ये जो लुक्सी का जो सोच है, ये कब जन्म लिया, कैसे लिया, तो इसका कहानी क्या है, इसका पीछे का कहानी? मुझे हमेशा से एक बिज़नेस करना था, खुद का कुछ बनाना था, लेकिन वो हमेशा फैशन में ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। बट फैशन इज़ समथिंग आई लव एंड मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद था और फैशन एक मेरा काइंड ऑफ लव था। मुझे आई एम पैशनेट अबाउट फैशन इंडस्ट्री। और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि फैशन में ही करेंगे। बट आ गया। so nervous, it's like... तो आ गया मतलब ये जो आप करते करते सोचते सोचते वो एक दिन चालू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने, मुझे कुछ लग्जरी में करना था, ठीक है। बट अगेन एट द सेम पॉइंट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिजनेस का ही कुछ आइडिया नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो आप कैपिटल बोल लो, सब कुछ बेसिकली ज़ीरो से, जस्ट एक आइडिया से कि बस बिजनेस करना है। आपको एक चीज़ मालूम है? हाँ, 100 कैसे होता है? ज़ीरो। हाँ, 2 0 आता है फिर 1 आता है। मैंने भी 2017 में जब ये प्लेटफॉर्म किया था वो 0 से ही था। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी ऐसे करके ही बढ़ेंगे। तो हर चीज़ 0 से ही शुरू होता है। तो एक पॉइंट दिखाई देता है, वो पॉइंट उसके बाद छोटा छोटा करके हम लोग ग्रो करते हैं। तो आज आपसे बात कर रहे हैं, स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड मिल रहा है इस साल आपको। फिर 2-3 साल का बाद आपका नया दुनिया हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेकर मेरे को आना पड़ेगा। तो वो 0 के ऊपर 100 जब होंगे तो वो एक कहानी, एक जर्नी होगा। लेकिन आपको याद रहेगा कि अरिजीत दा ने आया था जब मैं 0 था। वही मेरा सोच है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा साथ स्टार्टअप बिलियंस का साथ जो भी अवार्ड जोड़े, जो भी ब्रांड जोड़े, उसका कहानी है। वो कहानी क्या है वो मैं दुनिया को सामने लाना चाहता हूँ। तो आपका कहानी क्या है? आपको ये घर में परमिशन था ये सब करने के लिए? नहीं, मुझे घर से बिल्कुल परमिशन नहीं मिला था। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मॉम इज़ अ टीचर फ्रॉम रजिस्ट्रार। तो हमारे घर में बिज़नेस करना इज़ नॉट अलाउड एंड लड़कियों को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। बट मेरा ये ज़िद था कि मुझे खुद का कुछ बनाना है एंड बिज़नेस में ही बनाना है। बट फैशन फॉर
मतलब लकीली मुझे मेरे को फाउंडर मिले एंड माय को फाउंडर इज़ लाइक माय फ्रेंड। हम लोग जेवियर्स में साथ में थे इन अ सेम बैच। तो उन्होंने फैशन में ही अपना पढ़ाई किया था एंड ही ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हिज ओन। तो उस टाइम हम लोगों ने एक दूसरे से, उसका नाम क्या है? मेरे को फाउंडर का नाम कुणाल अभिषेक है। तो उस टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब म्यूचुअली कोलैबोरेट करके हम लोगों ने ये ब्रांड को स्टार्ट किया। एंड he stays in कोलकाता और he stays in मुंबई? he stays in मुंबई। उन्होंने अपना मास्टर्स निफ्ट मुंबई से कंप्लीट किया है। So he is from the fashion industry? He is completely from the fashion industry। आप लोगों का जो मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि आपका एक ड्रीम था बनने का, आपने वो स्टार्टिंग किया और आपका जो को फाउंडर है वो इंडस्ट्री से है, उसका सपोर्ट मिल गया, एक्सपीरियंस का सपोर्ट आपको मिला। एंड उसके बाद हमें कुछ जब मैंने फैशन में स्टार्ट किया था तो मुझे मार्केट में एक गैप, बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया कि वेस्टर्न्स में तो ब्रांड भरे पड़े हैं, राइट, बट जो एथनिक वियर मार्केट है वो अभी भी कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो कि इन कंपैरिजन एथनिक वेस्टर्न वियर जितना बड़ा भी है लेकिन वो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है और हर जगह रिपीटेड डिज़ाइन है। मतलब बहुत कम ऐसी फैशन कंपनियां हैं जो खुद का डिज़ाइन बना रही है, बाकी मेजॉरिटी के डिज़ाइंस जो है वो इन हाउस नहीं बन रहे हैं, वो सूरत या फिर दिल्ली कहीं पे भी बल्क वेट में प्रोडक्शन हो रहे हैं और सेम डिज़ाइंस मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल स्टोर्स में डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी। एंड सेकेंडली जब डिज़ाइनर वेयर का बात आता है तो डिज़ाइनर वेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है। आज हम सबको मनीष मल्होत्रा का साड़ी पहनना है, सब्यसाची का डिज़ाइन पहनना है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट डिज़ाइनर वेयर सबको चाहिए। तो इसमें लोगों के पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो हम एक चीप रेप्लिका ले लेते हैं डिज़ाइनर वेयर का, जो लोग बोलते हैं डिज़ाइनर वेयर है लेकिन वो फर्स्ट कॉपी टाइप का होता है जिसकी ना क्वालिटी अच्छी होती है ना फिनिशिंग अच्छी होती है, और दूसरी जैसे हमें डिज़ाइंस चाहिए वो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है या है ही नहीं, सेम डिज़ाइन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने लुक्सी को स्टार्ट किया। लुक्सी में हमारा फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है क्वालिटी। हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास जो भी प्रोडक्शंस बनते हैं सब कुछ इन हाउस है, हमारा डिज़ाइन भी इन हाउस है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी इन हाउस है। पहले हमारे पास डिज़ाइन बनता है, उसके बाद हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड हमारी जो CTO है, मेरी टेक टीम भी है, सो वी आर नॉट जस्ट अ फैशन ब्रांड, वी आर अ फैशन टेक ब्रांड। तो पहले कोई भी जब डिज़ाइन बनता है उससे पहले मेरी जो टीम है, जो टेक टीम एंड डेटा एनालिटिक्स टीम है, ये पूरे एनालिसिस करती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड आने वाला है और कौन सा डिज़ाइन बनना चाहिए और कौन सा बनेगा और किस प्राइस पॉइंट में लोगों को ये डिज़ाइन अवेलेबल करना पड़ेगा। सो वंस वी हैव द डेटा, वो डेटा हमारे मतलब टीम के पास जाता है, डिज़ाइनिंग टीम के पास जाता है। उसके बाद हमारी डिज़ाइनिंग टीम ये डिज़ाइंस डेवलप करती है जो कोलकाता में होता है। ये कोलकाता में हमारी ये पूरी ये जो एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो स्टिचिंग का ये कौन लोग करते हैं? ये हमारे पूरी कोलकाता में वुमेन एम्प्लॉयज़ है, वो अपना हैंडवर्क करते हैं। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर देते हैं? राइट। तो उन लोगों को ये ट्रेनिंग वगैरह जो होता है वो कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन आकर करते हैं? हाँ, तो वो हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं, उनको सिखाते भी हम। ऐसे वो हमारे साथ जब बहुत सारी वुमेन्स जो अभी भी हमारे साथ काम कर रही हैं, लाइक 4-5 मंथ से हो गया उनका, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टार्टअप, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो जो कर रहे हैं वो लोग जब स्टार्टिंग में आए थे उनको लाइक सिलाई मशीन जस्ट चलाना आता था, उनको कैसे काम करना है, हैंडल करना कैसा है वो उन्हें नहीं पता था। अभी हमारे पास स्टिचिंग के बहुत सारे वेरियस मशीन्स है, बस स्टिचिंग मशीन्स नहीं है, तो उनको सारे मशीन्स चलाना नहीं आता था। अभी के मॉडर्न मशीन्स चलाने नहीं आते थे, वर्क कैसे होंगे, बैलेंस कैसा होगा, ये सब उन्हें कुछ नहीं आइडिया था। इस सब चीज़ों पे हम लोगों ने उन्हें ट्रेन किया एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि वो लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो आफ्टर वर्किंग इन लुक्सी वो कहीं भी अगर जाते हैं तो वो अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं और मतलब बहुत हाई पे स्केल पे भी जॉब ले सकते हैं। तो अगर ये लुक्सी का 7-8 महीने में ये कहानी है, तो अब लुक्सी को अगर कमिंग 2 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? सो सर हमारा नेक्स्ट ईयर एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोग मिंत्रा और नायका में आने वाले हैं। नायका फैशन में, मिंत्रा तो हम लोग मार्केट प्लेसेस में आ रहे हैं। हमारी D2C की खुद की हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे D2C ब्रांड वैल्यू भी बन रहा है एंड वी आर प्लानिंग टू हैव आवर ओन स्टोर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमारी खुद की स्टोर प्रेजेंस भी बढ़ेगी। तो आपका नेक्स्ट ब्लॉग हम लोगों का क्या आपका नया स्टोर पे होगा? सो विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये देखिए आपने बोल दिया ऑन कैमरा में। श्योर। क्या बोला है आपने? आपका स्टोर होगा।
बिल्कुल। आपको इसका पीछा भी छूटना दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुंह से ज़बान से वो बात कर, मैं वही करता हूँ, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो पहले मैं बोल देता हूँ, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता हूँ। तो क्या होता है, जब वो डिक्लेयर कर देता हूँ तो एक प्रेशर आ जाता है, मेरे को वो करना ही है। तो आज आपने ऑन कैमरा में ब्लॉग में डिसाइड किया, बोल भी दिया कि आपका नया स्टोर आ रहा है। सो ये जो नया ये ब्लॉग तो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, शुरू भी हो रहा है, ख़त्म भी हो जा रहा है। उसका अवार्ड शो की जर्नी यहाँ से आज शुरू हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड हम लोग बहुत खुश हुए कि आपको ये लुक्सी को ये अवार्ड देने के लिए। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये लुक्सी का साथ अरिजीत ऑफिशियल का एक जर्नी शुरू हो रहा है जो सालों साल चलेगा अगर आप समय देंगे तो आपको मालूम है मेरा कोई भी अवार्ड शो पेड अवार्ड शो नहीं है। आपको कोई पेमेंट देना पड़ा है अभी तक? फॉर्म फिलअप के लिए पैसा है? नहीं। तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल भी पेड नहीं है। तो ये एक कहानी है, एक सोच है जो जिसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। सिर्फ आपको मेरे को समय देना है। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, ये अवार्ड तो हो जा रहा है, फिर हम लोग हर महीने एक मीटअप करते हैं। क्यों करते हैं जी? जो ब्रांड को हम लोगों ने लिया है इस प्लेटफॉर्म के, उसका ग्रोथ को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हम लोग परिवार बन जाते हैं तो एक परिवार का एक रिजल्ट आता है। तो आज नहीं तो कल हम लोग एक परिवार तो बन ही सकते हैं, अगर जोड़ गए तो एक परिवार बन जाएंगे। तो लुक्सी को और आगे कैसे ले जाना है, कितना बड़ा ब्रांड बनाना है, और दुकान में आकर नेक्स्ट ब्लॉग भी शूट करना है। सो ये ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ बोलना है ऑडियंस को तो बोल सकते हैं, बोलिए। एंड क्या सपना, क्या सोच, क्या मैसेज देना चाहते हैं, बोलिए। कुछ तो बोलिए मैसेज। अभी लुक्सी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, वो अभी शायद देने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, उतना फ्री नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने बोला है कि लुक्सी जो एक ब्रांड है, जितना इम्पोर्टेंट है, उसका पीछे का जो फेस है, इट्स वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उनको फेस करना है, उसको सामने आना है, उनका बच्चे को उसको ही आगे बढ़ाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए कहानी का साथ और नए एक ब्रांड के साथ, जो लोग इस साल आ रहे हैं स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड लेने के 2026 में। टिल देन सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। अरिजीत ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे कहानी को देखने के लिए, अच्छे सोच के साथ जुड़ने के लिए। और जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर अच्छे सोच का साथ एक जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जोड़िए, एक अच्छे कहानी बनेगा। सब कोई हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।